राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। ईश्वर के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ करते थोड़ा चिंतन करें तो रावण ने जितना अपयश प्राप्त करके, जितना अधर्म करके लंका बनाने का प्रयास किया, उसने सोने की लंका बना तो ली, वहां पे सारे सुख सुविधाएं रख तो ली, पर मन की शांति नहीं है। वहां चिंता है, भय है, अवसाद है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, सारे मनोरोग हैं। ऐसा ही विचार करें, जो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाए गुरु पाए। अगर आपने भक्ति पूर्वक ईश्वर का यंत्र बन के, ईश्वर का स्मरण करके, उपासना करते हुए धनार्जन नहीं किया और लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग नहीं किया, तो आप धन कितना भी कमा लें, वो केवल मनोरोग लेके आए, क्योंकि इसमें त्याग नहीं है। त्याग हमारी संस्कृति का मूल है। भाई का भाई के लिए त्याग रामायण में दिखाई देता। भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ते, राज्य के लिए नहीं लड़ते, वो कहते कि मेरे भ्राता को मिलना चाहिए, अपने भाई के लिए वो छोड़ देने का त्याग। माता का पिता के लिए त्याग, पिता का माता के लिए त्याग, भाई का भाई के लिए त्याग, गुरु का शिष्य के लिए त्याग, शिष्य का गुरु के त्याग। इतना भीतर त्याग तप है, त्याग पे ही धर्म खड़ा होता है। इसलिए त्यागपूर्ण जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन से त्याग चला गया, हमको सुख सुविधाएं चाहिए। भगवान से भी चिंतन करके देखिए, कटु बात है, पर सुखी कौन? जिसके पास जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं आपको पंगु बना रहे, मनोरोग दे रहे, शारीरिक मानसिक रूप से आपको निर्बल बना रहे, कमजोर कर रहे, डिपेंडेंसी ला रहे। आप जितने आपके पास गैजेट्स हो, जितने सुख सुविधा हो, आपने कभी भी ऐसा दृष्टांत नहीं सुना होगा कि भगवान ने किसी को दर्शन दिए क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा घर था। विचार करके, या उसके पास 10 करोड़ थे, या 100 करोड़ थे, या 1000 करोड़ थे, या दुनिया में वो सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, या कोई बहुत रूपवान स्त्री थी, उसको दर्शन दिया क्योंकि उसका रूप सुंदर था, या कोई किसी का पुरुष का सौष्ठव था उसके पास इसलिए उसको ना। कभी भी इन भौतिक उपाधियों से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। ये तो सारी आध्यात्मिक व्यक्ति तो उपाधि से भागता है और संसारिक व्यक्ति इन उपाधियों को प्राप्त करने लगा। थोड़ा सा चिंतन करें। विभीषण जी ने, मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि जहां पे भक्ति ना हो सके वो लंका के समान है, जो भक्ति ना करने दे वो रावण समान, जो भक्ति में बाधा डाले वो रावण समान। और आप उस विभीषण के समान है, जो कितनी भी सुख सुविधा हो, उस सुख सुविधा का त्याग करके आपको अपनी भक्ति की निरंतरता रखनी चाहिए। विभीषण जी अपने सारे यश कीर्ति वैभव का त्याग करके ईश्वर की शरणागति करने में आए, और देखिए जो नहीं चाहिए था वो भी मिला। लंकेश बोला, श्री रामचंद्र जी ने तिलक करते ही बोला कि लंकेश बना दिया। लंकेश मतलब लंका का ईश्वर, लंका का स्वामी। तो उसी समय रावण की मृत्यु निश्चित हो गई और विभीषण जी का राज्याभिषेक हो गया। आप चिंतन करके देखें, अध्यात्म में कुछ चीज छूटती नहीं है, त्याग से कोई चीज छूटती नहीं है। जो आवश्यक है वो आपके पास आई जाती है। तो त्यागपूर्ण जीवन होना चाहिए, त्यागपूर्ण धर्ममय जीवन होना चाहिए। धर्म के लिए त्याग करने की हमारे भीतर अभिप्सा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमने इतना माला किया, इतना सुंदरकांड पाठ किया, ये तो हो ही नहीं रहा, वो तो हो ही नहीं रहा। ये आपकी निष्ठा में कमी। रामायण, वाल्मीकि रामायण का कल अध्ययन कर रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे महर्षियों का वर्णन आया जो कि सूर्य की किरणों को पीते हुए केवल और कोई आहार नहीं और तप कर रहे हैं, कई सहस्त्रों वर्ष तप कर रहे हैं। कोई अन्न को धोने के बाद जो जल बचता है उसका पान करके जीवन यापन करे। कोई खेत में गिरे हुए जो अन्न के कण हैं उनको बीन के, उनको पत्थर से कूट के उसका भोजन करके अपना तप कर रहे हैं। आप चिंतन करके देखें, कोई केवल पत्र पुष्पों का सेवन करके जीवन जी। आप चिंतन करके देखें, हमारे जीवन में कितना त्याग बचा है, कितना तप बचा है, और हमारे भीतर इतनी धृष्टता है ये कहने की कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर ईश्वर कृपा नहीं कर। ऐसा विचार भी अनिष्टकारी। आप चिंतन करें, हमारे ओर से पूरा समर्पण तक नहीं है। समर्पण में तो कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, पर व्यभिचारिणी बुद्धि है जो संसार में लगी है, संसार चाहती है। भगवान संसार दे तो भगवान अच्छा, भगवान संसार न दे तो भगवान बुरा। आप जिन वस्तुओं के पीछे पड़े, मैं आपको पूरा हृदय से आश्वासन देना चाहता हूँ, जिन वस्तुओं के पीछे पड़े उनके पीछे पड़े रहना छोड़ दें और ईश्वर की शरणागति करते हुए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें।
वो वस्तुएं, वो धन, वो नाम, वो यश, वो कीर्ति, वो वैभव सब आपके पीछे दौड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये दृष्टांत विभीषण जी का हमको यही संकेत करता है कि हम जाके प्रिय ना राम बेरे तजिए सोन कोटि बेस यद्यपि परम सखी। थोड़ा चिंतन करें, और ये मन भी अगर हमको संसार में लगा है तो इस मन को भी ठीक करने का प्रयास करें। त्याग करेंगे जब रजस का, तमस का, अनर्थ का त्याग करेंगे, जब सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे, जब तपमय जीवन, तो सब कुछ प्राप्त होगा, भीतर और बाहर, अभीतर निश्रेष दोनों की स्थिति। नहीं तो हम स्वयं को छलते हुए इस इतने बड़े अवसर को चूक जाएंगे। बड़े भाग मानस तन पाओ, सुर दुर्लभ यह ग्रंथ निगाओ। जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा शरीर प्राप्त होके, मानव मनुष्य शरीर प्राप्त होके भी अगर हम केवल धन एकत्र करने में और सांसारिक संबंध बनाने में लग गए, हाँ ही वो में लग गए, मनोरंजन में लग गए और लक्ष्य चूक गए, तो कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। इसलिए त्यागपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, ईश्वर की शरणागति में जाने का प्रयास करें। बाकी जो आपके भाग्य में, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपके पीछे पीछे